Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here about transgender. आज हम यहाँ पे ख्वाजा सरा के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों पैदा होते हैं और कौन सी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी होती है जिसकी वजह से ये पैदा होते हैं और फिर इनका क्या कोई ट्रीटमेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि नेचर की तरफ से जो एक फीमेल है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो XX हैं और मेल्स में XY हैं। यानी कि जब भी XX और XY जो है इसमें कोई भी किसी भी म्यूटेशन के टाइम पे या इसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी तो नेचुरली वो फिर जो जेंडर की जो सिलेक्शन है वो एक मुश्किल काम होगा और उसमें जो है बाज़ औक़ात इस किस्म के बच्चे पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल फीमेल XX है तो इसमें जो मेल XY है, जो Y क्रोमोसोम है, वो एक डिफ्रेंशिएशन का जो है ना एक सबब है। नेचुरली जब ये इसमें किसी किस्म की ऐसी म्यूटेशन हो गई यानी कि वो XX से बढ़ जाए या XY जो है उसका एक X एक्स्ट्रा आ जाए तो इस किस्म के जब भी जेनेटिक्स में कोई तब्दीली आएगी तो उस सूरत में फिर इस किस्म के बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। नेचुरली ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है इस किस्म के बच्चों का डिलीवर होना। जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी एकदम अगर ये बच्चा डिलीवर करते हैं तो वो उसको अनाउंस नहीं करते कि ये जो बच्चा है इसकी जेंडर क्या है। और आमतौर पे जो उनके करीबी जैसे माँ बाप हैं या दादा दादी या नाना नानी को ये बता दिया जाता है कि ये जो बच्चा है आपका ट्रांसजेंडर है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी वजूहात क्या है कि इस किस्म के बच्चे क्यों पैदा होते हैं। सबसे पहले तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, यानी कि कोई ऐसी टॉक्सिन्स थी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत को एनवायरमेंटल थी या विद मेडिकेशंस थी उन्होंने ली, जिसकी वजह से जो है वो जीन म्यूटेशन इस टाइम के ऊपर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इरेगुलर टेकिंग ऑफ द ड्रग्स, यानी कि बच्चे बाज़ औक़ात ज़्यादा होते हैं फैमिली में तो फिर वो औरतें जो है उन बच्चों को अबॉर्ट करने के लिए खुद से गोलियां खा लेती हैं या किसी भी तरह कोई इस किस्म की कोई डाइट ले ली जिसकी वजह से जो है मेडिसिन्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेना शुरू कर दी, कहवे काढ़ काढ़ के पीने लग जाती हैं। नेचुरली वो चीज़ें बाज़ औक़ात जो है बच्चे को ज़ाया तो नहीं करती लेकिन उसके क्रोमोसोमल चेंजेस कर देती हैं। इसलिए हम मना करते हैं कि अबॉर्शंस के लिए खुद से गोलियां ना खाएं, खुद से तरीके ना करें, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसको डिलीवर होने दें, नेक्स्ट टाइम अच्छी सी आप फैमिली प्लानिंग कर लें। तो इस किस्म की बातें भी जो है इस किस्म का इरेगुलर इनटेक ऑफ द मेडिकेशंस भी ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर बच्चे हों उनमें भी बाज़ औक़ात ये आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और इसलिए हम फिर ऐसी फैमिलीज को कहते हैं कि आप इनटू द फैमिली मैरिज ना करें, आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस करें ताकि इस किस्म के बच्चों से बच सकें। अब बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं ये मेंटली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन इनमें नेचुरली एक फिजिकली एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है जो बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसलिए जब ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर इनकी बाकायदा कैरियोटाइपिंग होती है, उसमें देखा जाता है कि अगर X क्रोमोसोम ज़्यादा है तो फिर हम उसको फीमेल करार दे देते हैं, अगर Y की तरफ आता है तो फिर हम इसको मेल कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है कि ये बच्चे आया जो है इनकी अनडिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है या इनके अंदर यूट्रस ओवरी यानी बच्चेदानी मौजूद है या नहीं है। फिर इस तरह से इनको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रांसजेंडर एक नेचुरली एक बहुत डिफ़िकल्ट एक जिसे कहते हैं प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन जो है सर्जिकल भी है, विद मेडिसिन्स भी है, लेकिन इसके लिए हमें प्यूबर्टी का वेट करना होता है, यानी कि हमें उनकी जवानी का वेट करना है कि जब उन पे हार्मोन्स टोटली अच्छे से उनके पैदा होने लग जाएं, यानी कि अगर वो मेल हार्मोन्स हैं या फीमेल हार्मोन्स हैं तो उस वक्त डॉक्टर्स के लिए आसानी होती है कि वो मेडिकली भी इसको ट्रीट कर सकते हैं और सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरफ से उनकी कैरियोटाइपिंग होती है उनको मेल या फीमेल बनाया जा सकता है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुद से दवाइयाँ ना लें, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बचने की कोशिश करें, रेडिएशन से बचने की कोशिश करें और अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी तरीके से लेके चलें ताकि आप एक नॉर्मल सेहतमंद बच्चे जो हैं वो डिलीवर कर सकें। अगर ऐसे बच्चे पैदा हो भी जाते हैं तो उनको सोशली, मॉरली
उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और ताकि ये बच्चे भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से ब्रिंगिंग अप हो सके। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।